ओके डियर एसबीआर स्टूडेंट्स, एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं विद इन आईएफआरएस 15। एक कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कंसीडरेशन को लेके। ऑब्वियसली आज तक हमें इतना पता है यार, वी आर गोइंग टू सेल गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज, कस्टमर हमें पे करेगा। लेकिन आईएफआरएस 15 आपको पता है इतना रोबस्ट किस्म का इन्होंने आईएफआरएस 15 बना दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर। फ्यूचर में बड़ा मुश्किल लगता है इसको कोई रिप्लेस करेगा या फिर इसी के अंदर चेंजेस आएंगी, वो तो समझ में आता है फ्यूचर में, लेकिन द पॉइंट इज इसको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है। तो इन्होंने एक बड़ा जबरदस्त कंसीडरेशन को लेके कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर। अब वो हेडिंग से ऐसा लगता है सर हम मतलब कस्टमर को पे कर रहे हैं। यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आई एम सेलिंग गुड्स बट आई एम आल्सो मेकिंग पेमेंट टू द कस्टमर। अब इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज है। एक, हम कस्टमर को पे कर रहे हैं लेकिन उसके अगेंस्ट हमें कोई डिस्टिंक्ट, कोई आइडेंटिफाइबल, कोई सेपरेट गुड्स या सर्विसेज नहीं मिल रही। इस सिचुएशन में अकाउंटिंग क्या होगी? और ये भी पॉसिबल है हम कस्टमर को पे कर रहे हैं और हमें उसके अगेंस्ट कोई आइडेंटिफाइबल सेपरेट गुड्स या सर्विसेज मिल रही है, देन व्हाट टू डू। बात करते हैं यार, अगर हम कंसीडरेशन पे कर रहे हैं, फॉर लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ सुपरमार्केट। एक सुपरमार्केट वाले को लेट्स से आप $20 मिलियन की गुड्स सेल करते हैं। इससे पहले कि आप गुड्स सेल करें, सुपरमार्केट ये कहती है आपसे कि ठीक है यार, वी आर रेडी टू बाय 20 मिलियन गुड्स फ्रॉम यू। लेकिन एक मसला है, आपकी गुड्स को अपनी सुपरमार्केट में एकोमोडेट करने के लिए हमें अपनी शेल्फ्स में कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। उस चेंजेस में लेट से हमारे तकरीबन $2 मिलियन लगेंगे। वो आपसे ये कहते हैं ठीक है, वी आर रेडी टू बाय $20 मिलियन गुड्स फ्रॉम यू बट यू हैव टू पे अस $2 मिलियन, ताकि हम उन शेल्फ के अंदर चेंजेस ला सकें। अब ये जो शेल्फ में चेंजेस आ जाएंगी ताकि मेरी गुड्स वहां पे डिस्प्ले हो सकें, सेल हो सकें। अब यहाँ पे जो 2 मिलियन हम अपने कस्टमर को पे कर रहे हैं, वी आर नॉट पेइंग फॉर सेपरेट गुड्स या सर्विसेज। ये कोई आइडेंटिफाइबल नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर मैं इनको पे नहीं करूंगा तो किसी और से मुझे ये चीज मिल जाएगी, कहीं और से ये चीज मिलेगी नहीं। क्योंकि ये सुपरमार्केट वालों के साथ आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और इनको 2 मिलियन दे के ही उनकी शेल्फ के अंदर चेंजेस ला सकता हूँ। सेम बेनिफिट कहीं और से मैं नहीं ले सकता। ऐसी सिचुएशन में एक ऐसा सिनेरियो है यहाँ पे बेसिकली जो 2 मिलियन की पेमेंट की जा रही है वो सेपरेट गुड्स या सर्विसेज के अगेंस्ट पेमेंट नहीं हो रही। तो अब हम इस 2 मिलियन को रिडक्शन इन आर रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। समझे, वो जो आपने पहले 20 मिलियन का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना था, उसका अगर मैं 10% लूं तो 2 मिलियन तो हम कस्टमर को पे कर रहे हैं। तो समझे आपका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा वो 90% रिकॉर्ड होगा। तो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप पेमेंट करते हैं अपने कस्टमर को लेकिन इट इज नॉट अगेंस्ट द डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज, तो उसको हम रिडक्शन लेते हैं अपनी रेवेन्यू के अंदर। ये भी पॉसिबल है कि हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो एक सेपरेट आइडेंटिफाइबल गुड्स या सर्विसेज के अगेंस्ट कर रहे हैं, तो फिर उसको सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं, उसको रेवेन्यू को उसमें कमी नहीं लाते। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगेन अगर हम उसी सुपरमार्केट की बात करते हैं, लेट्स से इस दफा अरेंजमेंट डिफरेंट है और हमने सुपरमार्केट से कहा यार हम आपको गुड्स सेल करते हैं। सुपरमार्केट ने कहा ठीक है जी सेल करें, वी आर रेडी टू बाय। लेकिन आपने एक और बीच में चीज डाल दी, आपने यार हम सेल तो कर रहे हैं लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं यार सुपरमार्केट के बाहर हमारे लेट से 2-3 स्टैंडीज लगी होनी चाहिए, अज्यूम कर लेते हैं। सुपरमार्केट ने कहा भाई स्टैंडीज लगा दें, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन उन स्टैंडीज को लगाने के अज्यूम कर लेते हैं बहुत ही एक्सपेंसिव किस्म की कोई स्टैंडीज है, हम आपसे $0.5 मिलियन लेंगे। अब सुपरमार्केट के बाहर अगर मैं एग्जैक्टली ऑन द डोर ऑफ सुपरमार्केट में स्टैंडी लगा रहा हूँ एंड आई हैव टू पे $0.5 मिलियन। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर सुपरमार्केट मुझे ये परमिशन नहीं देती तो यार आपने करना क्या है, एक किस्म की आपने मार्केटिंग करनी है। आप सुपरमार्केट के सामने बिलबोर्ड लेकर उसके ऊपर ये चीज डिस्प्ले कर सकते हैं, तो यू विल बी गेटिंग द सेम बेनिफिट। यानी कि यहां पे बेसिकली जो 0.5 मिलियन की पेमेंट की जाएगी सुपरमार्केट को, क्या वो स्टैंडीज को बाहर रख दे एग्जैक्टली सुपरमार्केट के बाहर, ये एक आइडेंटिफाइबल चीज है, ये एक डिस्टिंक्ट बेसिकली यहाँ पे सर्विस की बात हो रही है। और अगर हमें ये चीज सुपरमार्केट से नहीं मिलती तो सेम थिंग कुड बी डन, हम सुपरमार्केट के सामने कोई बिलबोर्ड लेकर ये क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। इस सिनेरियो में जो आप कस्टमर को पेमेंट करोगे 0.5 मिलियन की, उसको आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस लेंगे। इससे बेसिकली आप रेवेन्यू में से कम नहीं करेंगे, इससे आपके रेवेन्यू रिडक्शन नहीं होगी। तो कॉन्सेप्ट ये बना कि एक ऐसी सिचुएशन में वेयर वी हैव टू मेक द पेमेंट टू द कस्टमर, अगर आप कस्टमर को पे करते हैं और कस्टमर को की जाने वाली पेमेंट अगर सेपरेट गुड्स या सर्विसेज के अगेंस्ट नहीं है तो रेवेन्यू में रिडक्शन है। अगर वो सेपरेट गुड्स या सर्विसेज के अगेंस्ट दी जा रही है तो उसको एक अलग परचेज ट्रांजैक्शन के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वीडियो आपको काम आएगी।